अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको यहाँ बता रहे हैं ग्लो एसेंशियल का मैनी। ग्लो एसेंशियल का हमारा 3 डेज़ का जो एक शॉर्ट कोर्स है, ईद के हवाले से वो चल रहा है। उसमें हमने किया था ग्लो एसेंशियल वाइटनिंग फेशियल और अब हम कर रहे हैं उसके साथ मैनीक्योर। तो यहाँ हमें आपको प्रोडक्ट शो कराती चलूँ कि इसमें हम जो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसमें है ग्लो एसेंशियल का शावर जेल। और ये शावर जेल, इस शावर जेल को हम पानी के साथ डिप करेंगे। पानी में इसके कुछ ड्रॉप्स जो हैं हम डालेंगे नीम गर्म पानी में, और इसके अंदर हम हैंड्स को सोक करेंगे। तो चलिए हम अपनी मॉडल से कहेंगे कि वो हैंड्स इसके अंदर डिप कर लें। इसमें डिप करके रखेंगे क्योंकि डिप करने से जो है वो क्यूटिकल्स अगर हार्ड हैं तो वो भी इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो इसे हम 3 to 5 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे, या इससे ज़्यादा हैंड्स जो हैं वो ख़राब हैं तो हम 10 मिनट्स तक के लिए भी डिप कर सकते हैं पानी में। हाथ को डिप करने के बाद अब हम इसी शावर जेल के साथ क्लेंजिंग करेंगे। पहले अच्छे से हम पूरे हाथ पर स्प्रेड कर लेंगे शावर जेल को, और फिर उसके बाद हम छोटे छोटे सर्कल बना रहे हैं हर फिंगर पर सेपरेटली। इसी तरह से आप थंब पे भी बनाएंगे और क्लेंजिंग करेंगे पूरे हाथ पर। और ये क्लेंजिंग भी आप कोशिश करेंगे कि आप अकॉर्डिंग टू हैंड्स कंडीशन, यानी कि आपकी स्किन की, हाथों की स्किन की कंडीशन क्या है। अगर ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा देर करेंगे, और अगर नॉर्मली जैसा आप हैंड देख रहे हैं तो इस पर आप 5 मिनट भी इनफ है, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्लेंजिंग, इसके बाद हम करेंगे इनके हैंड्स पर एक्सफोलिएशन। इसके साथ ही जब हमने क्लेंजिंग कर ली और नेल्स को सोक कर लिया वाटर के साथ, नीम गर्म पानी, तो अब हम इस नील सेट करेंगे और जो क्यूटिकल्स हैं उनको रिमूव करेंगे। ये क्यूटिकल रिमूवर है। मैनीक्योर किट आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्काउंट पर मौजूद है, आप लोग कैटलॉग से ले सकते हैं, कैटलॉग में मौजूद है। तो ये क्यूटिकल रिमूव करने के काम आता है। बहुत सारे लोगों के कुछ ज़्यादा क्यूटिकल होते हैं तो वो लोग इसको आसानी से अपने क्यूटिकल को रिमूव कर लेते हैं, या बहुत से लोग इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आपने इसका जो पोजीशन है वो इस टूल की इस तरह से रखनी है कि ये इस तरह से ना हो, आपकी साइड पे इसका रुख हो, और आपने फिर इसको रिमूव करना है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारी जो इसमें मौजूद है, नील कटर के साथ आप शेप आउट कर सकते हैं नील्स के कॉर्नर को। आप इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपने नील्स का जो शेप है वो राउंड में रखना चाह रहे हैं या फिर आप स्क्वायर में रखना चाह रहे हैं। तो आप इसको फाइलर के थ्रू फाइल कर सकते हैं। आप नील्स की जो सेटिंग है, जो भी शेप आप करना चाहते हैं वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग शेप आउट कर लेते हैं। ये फाइलर आपके एक्स्ट्रा जो नील्स कट करने के बाद आपके नील्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, सेटिंग करने के लिए। इसके साथ ही बफर होता है। मेरे पास ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है दावन का, तो मैं इसे यूज़ करूँगी, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी नील्स की सेटिंग के लिए ही काम आता है, जो कि हमारी मैनीक्योर किट में मौजूद है छोटे साइज़ में। सो आप
फाइलर से करने के बाद इसके साथ भी सेटिंग कर सकते हैं। ये दावन का यूज़ कर रही हूँ मैं, और आप अगर नील मैनिक्योर किट लेंगे तो उसमें ये मौजूद है। आप अपना शेप करने के बाद फिर इस फाइलर से फाइल कर लेंगे। तो ये है मैनिक्योर किट का यूज़। हम शेप करके आपको कंप्लीट दिखाते हैं तमाम नील्स का कि किस तरह से हम उनको मज़ीद शेप आउट कर सकते हैं। नील्स फाइल करने के बाद अब हम इनको एक्सफोलिएटर लगाने जा रहे हैं। एक्सफोलिएटर अगर आप लगाना चाहें तो अपने अगर कम रेंज में ही अपना ईद का जो आप फेशियल कर रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं, आप उसके अंदर फेस मास्क को भी एज ए हैंड मास्क यूज़ कर सकते हैं, एज ए हैंड स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस रेंज में फॉरेस्ट वेरी डिलाइट का जो बॉडी स्क्रब है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कमिंग मंथ में आ जाएगा डिस्काउंट में मिल्क एंड हनी स्क्रब, आप शुगर स्क्रब इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें मिल्क एंड हनी का शुगर स्क्रब। और आप अगर आपकी रेंज ज़्यादा नहीं है और आप चाहते हैं कि कम रेंज में हमारा मैनिक्योर भी हो जाए तो आप फेस स्क्रब को भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे कमिंग मंथ में हमारे पास शुगर स्क्रब आ जाएगा डिस्काउंट पे, तो तब ले सकते हैं। और जब बाय करना है तो फिर डिस्काउंट किया हमने तो प्रोडक्ट लेनी है तो फिर आप शुगर स्क्रब अभी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि कमिंग मंथ में कैटलॉग ड्राइवर पेज पे आएगा तब भी हमें 1600 की शॉपिंग एज ए ब्रांड पार्टनर और 2000 की शॉपिंग एज ए कस्टमर करेंगे तब हमें इस पर 40% ऑफ मिलेगा। तो इसको भी हम सर्कुलर मोशन में करेंगे अपने हैंड्स पर, इसी तरह से फिंगर से और आगे तक लेकर जाएंगे हम पूरे हाथ पर, एल्बो तक इसको लेकर जाएंगे, क्योंकि एल्बो भी जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की डार्क होती हैं। और एल्बो पे जब आप कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि आप अपनी हथेली पर इस तरह से कर सकते हैं ताकि अच्छे से आपकी एल्बो जो है वो क्लीन हो जाए। अभी जस्ट एक्सफोलिएटर हम कर रहे हैं, बॉडी स्क्रब लगाया हुआ है हमने, तो हम इसको लगाकर क्लिनजिंग करेंगे 5 मिनट तक। जब आप शुगर स्क्रब के साथ कर रहे हैं क्लिनजिंग, तो आप क्यूटिकल्स को और जॉइंट्स को अच्छे से सर्कुलर मोशन में करेंगे। जहाँ जहाँ आपकी डार्कर स्किन है वहाँ वहाँ पानी के साथ अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे स्किन को, ताकि आपकी जो डार्कनेस है, जो डेड स्किन है, वो रिमूव हो जाए। अब यहाँ आप देख रहे हैं होम मैनिक्योर किट जो कि आपके पास कैटलॉग में मौजूद है, और इसके टूल्स मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं स्टेप बाय स्टेप। आप अपनी कैटलॉग में भी देख सकते हैं, तमाम चीज़ें मेंशन हैं कि आप क्यूटिकल रिमूव करेंगे, देन आप कट करेंगे नील्स को, आप सीज़र भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, फिर आप फाइल करेंगे एंड नेक्स्ट फाइनली आपने इस फाइलर से फाइल करना है। तो ये मैनिक्योर किट आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द मैनिक्योर। अब हमने हैंड को वॉश कर लिया है एक्सफोलिएटिंग करने के बाद शुगर स्क्रब से, और इसके बाद हम यहाँ पर इनको अप्लाई करेंगे बॉडी लोशन एसेंशियल ग्लो का, और इसके साथ ही हम इनको स्टेप से स्टार्ट करेंगे जो कि मैनिक्योर में होते हैं। स्प्रेड कर रहे हैं लोशन को पूरे हैंड पे अच्छे से, ताकि हमारा हाथ जो है वो अच्छे से मूव करे। और हम स्टार्ट करेंगे मैनी के स्टेप इनके फुल हैंड्स पर।
इसके साथ ही जब आप इनके हैंड्स को यहाँ लेकर आएंगे तो आप इस तरीके से अपने फिंगर्स को सेकंड पर्सन का अगर आप कर रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं मूव। एंड नेक्स्ट आप इसी तरह से इनकी फिंगर्स को मूव करेंगे 1 2 3 एंड 1 2 3 राउंड राउंड आपने घुमाना है। और बहुत ही आप जब जिनका मैनिक्योर कर रहे हैं उनको आप कहेंगे कि वो बिल्कुल हाथ को ढीला छोड़ दें, ठीक है। उन्होंने हाथ को मूव नहीं करना खुद से, आपने तमाम फिंगर को रिलैक्स करना है लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे। उसके बाद फिर आप इनकी जो फिंगर्स हैं उनको इस तरह से जॉइंट्स पर से लाते हुए ये रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर देंगे जॉइंट्स पर। जब आप इस तरह से करेंगे फिंगर्स पर तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। और अगर आप सिंपल अपने हाथ से कर रहे हैं तो आप ये स्टेप्स को इस तरह से भी कर सकते हैं। सेल्फ मैनिक्योर कर रहे हैं, एक हाथ से कर रहे हैं एक हाथ पर, तो आप अपने जो मूवमेंट है उसको इस तरह भी कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग एक दूसरे को नहीं करते, सेल्फ कर रहे होते हैं। तो सेल्फ करने में आप जो है अपने एक ही हाथ से अपने हाथ को रिलैक्स कर सकते हैं दूसरे हैंड से। इस लोशन को करते हुए हम पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने लोशन थोड़ा ज़्यादा लिया था और उसके साथ ही हम तमाम स्टेप्स कर रहे हैं। सेम यही प्रोसीजर अगर आप अपने पेडिक्योर कर रहे हैं तो आप पेडिक्योर में भी यही प्रोसीजर करेंगे और मैनी में भी आप यही प्रोसीजर सेकंड हैंड पर करेंगे, यानी दूसरे हाथ पर भी आपने इसी तरह से करना है। आप एल्बो को अपने पाम के ऊपर रब करेंगे ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। बहुत सारे लोगों की जो एल्बो होती है बहुत ज़्यादा डार्क होती है, तो जब आप एक्सफोलिएटिंग कर रहे हैं उस वक्त भी आप इसको फोकस करेंगे और मसाज के वक्त भी। तो ये स्टेप्स आप रिपीट कर सकते हैं वंस अगेन, आप दोनों हाथों पे इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर मास्क अप्लाई करेंगे और मास्क आप जो है क्ले मास्क भी यूज़ कर सकते हैं मैनी में, और इसके अलावा एसेंशियल ग्लो का अगर करना चाहें तो आप ये वाला मास्क भी यूज़ कर सकते हैं एसेंशियल ग्लो का। तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। अच्छा, अब हमने लोशन को रिमूव कर दिया मसाज करने के बाद। नेक्स्ट हम एसेंशियल ग्लो का फेस स्क्रब और मास्क है, हम इसी को अप्लाई कर रहे हैं इनके हैंड्स पर। मैंने आपको ऑप्शनल बता दिया है कि आप जो हैं यूज़ कर सकते हैं क्ले मास्क भी, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे आप एज ए मास्क, आप जस्ट इसे स्किन पर स्प्रेड करेंगे और छोड़ देंगे, और जब ये खुश्क हो जाएगा तो आप इसे पानी के साथ क्लेंजिंग करके वॉश आउट करेंगे। तो देखें, इसकी हम बहुत ज़्यादा लेयर नहीं लगा रहे, जस्ट इसको स्प्रेड कर रहे हैं हम। इस वक्त जो हम आपको इस कोर्स में लेकर चल रहे हैं उसमें हमारा मकसद यही है कि आप लोग अपने लिटिल बिट प्रोडक्ट के थ्रू अपने अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकें। मास्क हमने रिमूव कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, हम नील पेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑन कलर की नील पेंट है। अगर हम अपने मॉडल से पूछेंगे कि आप नील पेंट लगाना चाहती हैं, और अगर नील पेंट अगर अप्लाई करना नहीं चाहें तो हमारे पास तवन का नील जेल भी मौजूद है जो कि नील्स को हाइड्रेट करता है और नरिश करता है। तो यहाँ हम लगा रहे हैं इस नील जेल को। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नील पेंट लगा सकते हैं। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं दवन का नील जेल। लिक्विड है, बिल्कुल वाटर टेक्सचर है। आप इसके साथ नमाज भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये वॉश हो जाता है। इसको ट्वाइस अ डे लगाना होता है।
अगर रूटीन में किसी के नील्स में रफनेस है या नील्स बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं तो वो लोग इसको लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमारी मॉडल के कुछ थोड़ा सा नील पेंट लगा हुआ है, हम इसे रिमूव करेंगे। जब भी अगर आप मैनिक्योर करने जा रहे हैं तो नील पेंट है तो आप सबसे पहले पूरे नील पेंट को रिमूव करेंगे, देन आप काम स्टार्ट करेंगे। और नील जेल जो है ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा और फिर उसके बाद दैट्स इट। फाइनली हम लास्ट में बहुत कम क्वांटिटी में लोशन लेंगे या हैंड क्रीम लेंगे, हम वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास बॉडी लोशन है, आप देख सकते हैं बहुत कम क्वांटिटी में मैं इसको ले रही हूँ और इसको अप्लाई करूँगी ताकि हमारी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट ना हो, मॉइस्चराइज हो जाए। मॉइस्चराइज़ करने के लिए बहुत कम क्वांटिटी हमने लिए और इसको अप्लाई कर दिया। नील जेल जो है देखें ड्राई हो चुका है। और अगर हमारे कस्टमर नील पेंट लगाना नहीं चाहते तो फिर हम उनको नील जेल लगा देते हैं लास्ट में। एंड अगर आपको नील पेंट लगाना है तो आप नील पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और नील पेंट अप्लाई करने के लिए नील पेंट लगा दूँ, पेंट ले रहे हैं हम। और नील पेंट लगाने के लिए हमेशा आप नील्स का जो ब्रश है उसको, नील पेंट के ब्रश को क्लीन करेंगे, ठीक है। और नील पेंट लगाना जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहले आप स्टार्टिंग एरियाज़ पे लगाएंगे और उसके बाद पूरे नील्स पर लगाएंगे। और कॉटन अपने पास रखेंगे नील पेंट रिमूवर की, ताकि आपके नील्स पर अगर कहीं एक्स्ट्रा टच होता है तो आपको रिमूव कर दें। और अब आप लोग देख सकते हैं हमारी मैनिक्योर का रिज़ल्ट, और ये आपके सामने मौजूद है रिज़ल्ट। और हमने यूज़ की हैं ये तमाम प्रोडक्ट एसेंशियल की एंड मैनिक्योर किट और साथ साथ शुगर स्क्रब। सो ये था हमारा वाइटनिंग ग्लू का मैनिक्योर। और इसी तरह से सेम प्रोसीजर से आप लोग पेडिक्योर कर सकते हैं, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। सो आज के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।